सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। बलिहारी गुर अपने दिओहाड़ी सदबार जिन मानस ते देवत किए करत न लागी वार। जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़े हजार एते चानण होंदियां गुर बिन घोर अंधार। कुंभे बद्दा जल रहै जल बिन कुंभ न होए। ज्ञान का बद्दा मन रहै गुर बिन ज्ञान न होए। ज्ञान का बद्दा मन रहै गुर बिन ज्ञान न होए। गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ न आवै। गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावै। गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे। गुर कर शब्द सपन्न अगन कटह सब तेरे। गुर नैन बैन गुर गुर करहो गुरु सत कव नल कहै। जिन गुरु न देखियो नहुँ कियो ते अज्ञात संसार में। जिन गुरु न देखियो नहुँ कियो ते अज्ञात संसार में। हम अवगण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिख। माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यों। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास में। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो। सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सु।
ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋ ਕੁਰਸੋ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੈ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਬੇ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨ ਧਾਰਤ, ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਧੈ ਨਿਤ ਪਾਰਚ। ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨ ਧਾਰਤ, ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਧੈ ਨਿਤ ਪਾਰਚ। ਮਾਧਵੇ ਭਾਜ ਦਿਨ ਨਿਤ ਰੈਣੀ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਹਰ ਸਰਣੀ। ਰਹਾਉ ਕਰਤ ਵਿਕਾਰ ਦੋ ਕਰ ਝਾਰਤ, ਰਾਮ ਰਤਨ ਰਿਦ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਧਾਰਤ। ਭਰਨ ਪੋਖਣ ਸੰਗ ਔਧ ਬਿਹਾਣੀ, ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਸਰਣ ਸਮਰੱਥ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ, ਉਦਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਭਰਨ ਪੋਖਣ ਸੰਗ ਔਧ ਬਿਹਾਣੀ, ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਸਰਣ ਸਮਰੱਥ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ, ਉਦਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨ ਧਾਰਤ, ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਧੈ ਨਿਤ ਪਾਰਚ। ਮਾਧਵੇ ਭਾਜ ਦਿਨ ਨਿਤ ਰੈਣੀ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਹਰ ਸਰਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ, ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ
सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निघी गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनो। आप जी बड़िया भागां वाले हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वंस दानी सहबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत वेले तो हाजरियां भर के सत संगत करके हफ्तावारी दीवाना विच हाजरियां भर के सतगुरु जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। अमृत वेले तो सजे दीवाना विच आप जी ने पंजा बाणियां दा नितनेम श्री सुखमनी साहिब जी दे जाप शब्द कीर्तन श्री आनंद साहिब जी दियां 6 पौड़ियां आप जी ने श्रवण कीतियां हन। सो आओ गुरु सवारियो जो सतगुरु पातशाह महाराज जी ने साडे उत्ते बख्शिश कीती है पावन हुक्मनामा साहिब दे रूप विच जो आप जी ने पावन शब्द श्रवण कीता है। इस पावन शब्द की आपां ने विचार श्रवण करनी है। आओ अपनियां मन बिरतियां इकागर करिए ध्यान गुरु चरणां नाल जोड़िए ते सतगुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। फिर आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सूही महला पंजवा। बहती जात कदे दृष्ट न धारत मिथ्या मोह बंध है नित पारच। सूही राग दे विच पंजवें गुरदेव शहीदां दे सरताज बाणी के बोहित शांति दे पुंज धरन गगन नवखंड मह जोत स्वरूपी रहो भार। भन मथुरा कश भेद नहीं गुर अर्जन परतख हर। भट मथुरा जी बचन करते ने कि धन गुरु अर्जन दे महाराज दे विच ते परमेश्वर दे विच किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ने। वो सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज सूही राग दे विच साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। ये पावन शब्द सतगुरां दे पावन अंक 743 तो प्रारंभ हुंदा है ते 744 ते जाके इस पावन शब्द की समाप्ति है। अज दे इस पावन शब्द द्वारा धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज सानू ये पावन उपदेश बख्शिश करते ने कि ऐ जीव तेरी जिहड़ी उम्र है स्वासां रूपी जिहड़ी पूंजी है ये खत्म होंदी जा रही है। क्योंकि जीव जिहड़े संसार दे फानी पदार्थ हैं उन्हां पदार्थां दे नाल जीव दा संसार दे जीवां दे नाल ऐसा मोह पिया जिस करके जीव नूं अपने असले दी पहचान ही नहीं कि मैं की हाँ, कित्थों आया हाँ,
मैनू मनुखा जन्म काहदे लई प्राप्त होया है, इस गल की जीव ने बिल्कुल विचार नहीं की। जिस करके जीव की जिहड़ी उम्र है परमात्मा के नाम तो बिना, वाहिगुरु के नाम तो बिना एवें ही अजाई व्यर्थ जा रही है। रहाऊ वाली पंक्ति च गुरु साहबान जी सानू उपदेश बख्शिश करते ने कि माधवे भाज दिन नित रैणी, जन्म पदार्थ जीत हर सरणी। माधवे कहते हैं जो माया का पति होवे, जिहड़ा माया का पति है, माया का मालक है, वो कौन है? परमेश्वर वाहिगुरु। कहते ने हे भाई तू दिन रात, दिन रैणी दिन रात उस माधवे परमेश्वर नूं भजना कर, उस वाहिगुरु नूं जपना कर। वाहिगुरु वाहिगुरु मुखों आख, क्योंकि तेरी सोच है पदार्थवादी, मनुख की सोच पदार्थवादी है। सारी उम्र ही बचपन तो लैके जवानी तक, बुढ़ापे तक मनुख पदार्थ ही इकत्तर करता फिरदा है। पर सतगुरु कहते तैनू पता जिहड़ा तेरा शरीर है, जिस शरीर के राही तू संसार विच विचर रहा है, तो पातशाह कहते ये भी एक पदार्थ है भाई। तैनू मालक वल्लों, वाहिगुरु वल्लों ये पदार्थ प्राप्त होया है, इस पदार्थ नूं सवारना कर। ये मनुखा जन्म एक तरह पदार्थ की न्याई है। इस मनुखा जन्म नूं जितना कर। जितना किवें है? हर सरणी, हरि दी शरण तक के। क्योंकि वाकई गुरु सवारियो जिहड़ा सानू मनुखा देही मिली है ना, ताइयों भगत कबीर साहब जी ने आख दिता ना, ये गुर सेवा ते भगत कमाई, तब यह मानस देही पाही। इस देही को सिमरै देव, सो देही भज हर की सेव। भजो गोबिंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। कि मनुखा जन्म का ये लाहा है, इस लाहे नूं कटना करो। एवें अपना जिहड़ा जन्म है व्यर्थ ना गवाना करो। मनुख अपने जन्म नूं किवें गवांदा है, तो गुरु साहबान जी बचन करते ने, कहते ने रात रैन गवाई सोए कै, दिवस गवाया खाए। हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। कहते कौडियां दे भाव भाई तेरा मनुखा जन्म व्यर्थ चलिया गया। पता नहीं किन्नियां तू टेढ़ियां मेढ़ियां जूना विच भटकना कीता, बार बार जन्मिया, बार बार मरिया, फिर तैनू अखीर ते ये देही प्राप्त होई, मनुखा देही। ते इस देही दे राही तू उस मालक का सिमरन कर लै। भाई साहब भाई गुरदास जी नूं पुछो, भाई साहब जी बचन करते ने, कहते एक जन्म की गल नहीं, पता नहीं किन्ने जन्म जीवत लैना कीते, अनेकां प्रकार दीयां जूनां विच भटकिया, फिर तैनूं हुण ये अवसर प्राप्त हो गया, लाहा लैण दा समा प्राप्त हो गया। इस मनुखा जन्म नूं सफला कर लै। तेरी उम्र जिहड़ी है वो बतीत हुंदी जा रही है, ते सफला किवें करना? ते भाई साहब जी बचन करते ने कि चिरंकाल मानस जन्म अमोल पाए, सफल जन्म गुर चरण शरण कै। कहते बड़े साल लंघ गए, कई युग बतीत हो गए, तू बार बार जन्मे आ, बार बार रूह उही है, जिंद उही है, पर शरीर बदल दे गए। कहते हुण भाई 84 ਲੱਖ जूनां दे विचों काफ़ी युगां बाद, काफ़ी समय बाद तैनूं हुण मनुखा देही मिल गई। इस मनुखा देही नूं सफल कर। किवें सफला करना?
गुर चरण शरण कै। गुरु वाला बन चरण शरण में जाके ये तेरा मनुखा जन्म सफला हो सकता है। चिरंकाल मानस जन्म अमोल पाए, सफल जन्म गुर चरण शरण कै। लोचन अमोल गुर दर्श अमोल देखे, श्रवण अमोल गुर बचन धरन कै। नासक अमोल चरनाद बिंद बासना कै, रसना अमोल गुर मंत्र सिमरन कै। ते भाई गुरदास जी कहते ने, देख तेरे शरीर का एक एक अंग बड़ा अमोलक है। तैनू मालक ने नेत्र देना कीते, जिन्हां नेत्र दे राही तू संसार नू वेखदा। यह विश्व संसार तुम देखदे, इहो हर का रूप है। कहंदे इन्हां नेत्रां नू एवें इन्हां नेत्रां दे नाल तू पराया रूप ना तकना कर, माड़ा ना तकना कर। इन्हां नेत्रां दे राही तू अपने गुरु दे दीदार कर, दर्शन कर, ते सच जानी तेरे नेत्र सफले हो जाणगे। फिर भाई गुरदास जी कहते ने कि श्रवण अमोल गुर बचन धरन कै। ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ परमात्मा ने, ते परमात्मा ने तैनू ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ते ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ना सुनना कर। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ तू गंदे मंदे गीत ना सुनना कर। ਉਹ गीत ना सुन ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ तेरे अंदर विषय विकार पैदा होण। ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ सतगुरु जी सानू बचन करते हैं कि मेरे मोहन श्रवणी एह ना सुनाए, साकत गीत नाद धुन बोलत, बोलत बोल अजाए। ਜਿਹੜੇ अजाए व्यर्थ बोली जा रहे ने साकत पुरुष, ਇਹੋ ਜਿਹੇ बोल कहते भाई अपने ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ना सुनना कर। फिर गुरु सवारे भाई साहब जी कहते ने, ਇਹ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੁਣ, ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਨਾ ਕਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ ਸੱਚ ਸੁਣਨੈ ਨੋ ਪਠਾਏ, सच सुनने नो पठाए। शरीर लाए सुनो सत बाणी, जित सुनी मन तन हरिया होआ। रसना रस समाणी सच अलख बिडाणी, ताकि गत कही न जाए। कह नानक अमृत नाम सुनो, पवित्र होवो। कह नानक अमृत नाम सुनो, पवित्र होवो। सच सुनने नो पठाए। रोजाना पढ़ते आप तो गुरु साहबान सानू बार बार उपदेश देंदे ने कि भाई ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿਫਤ ਸੁਣਨੀ है मालक की, बस वडियाई सुननी है। एवें समय नू अजाई ना गवाना कर। जे समा जिहड़ा लंघ गया, हाथों लंघ गया, वो दोबारा वापस नहीं आना। तो यही वचन भाई साहब जी कहते हैं। देखो किवें विचार मिलते हैं गुरु साहबान दे। एवें नहीं सतगुरु पातशाह महाराज ने, पंजवें गुरदेव महाराज ने भाई गुरदास जी की बाणी नू कहता कि यह कुंजी है गुरु ग्रंथ साहब महाराज की, कि जिन्हें भाई गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन बाणी समझनी है तो कहते उन्होंने फिर भाई गुरदास जी दियाँ 12 पढ़नियाँ पैणगियाँ, भाई गुरदास जी के कवित पढ़ने पैणगे, भाई गुरदास जी सवैये पढ़ने पैणगे। फिर पता लगेगा कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहते की ने, सतगुरु ने क्यों आखिया। क्योंकि भाई गुरदास साहबान जी के जोड़े विचार सी वो गुरु साहबाना मेल खाते सी। जो गुरु की विचारधारा सी उस विचारधारा अनुसार भाई साहब जी का अपना जीवन सी। गुरु के बचनों को सत करके मनण वाले सी। इस करके गुरु सवरे इत्थे भाई गुरदास जी कहते ने, कहते श्रवण अमोल गुर बचन धरन कै। तेरे कन तेरे तां बड़े कीमती ने, अमोलक ਹਨ
पर गल ये है कि इन्हां कन्नां दे ना कोई चुगली निंदिया ना सुनना कर। तू कंन दा रस लैना कर, चुगली निंदिया सुन के नहीं, प्रभु की वडियाई प्रभु की सिफत सुन के। श्रवण अमोल गुर बचन धरन कै, नासक अमोल चरनार बिंद वासन कै। कहते ने इस तरह जिहड़े नेत्र जिहड़ी नासका नेत्र ने जिहड़े तेरे नक है, नक दे नाल ही कहते जिथे गुरु की संगत बैठी है, गुरु साहबान की हजूरी विच आके उतों की सुगंधी नूं माणना, उसके आनंद नूं माणना कर। नासका अमोल चरनार बिंद वासना कै। कहते इस तरह ही रसना अमोल गुर मंत्र सिमरन कै, हस्त अमोल गुर देव सेव कै सफल, चरण अमोल प्रदर्शना करन कै। कहते हत्थां नाल तू गुरु की टहल सेवा कर, तेरे हाथ सफल ही होणगे। ते पैरां नाल कहते तुर के गुरु की संगत विच आ, गुरु साहबान दी तू प्रदर्शना परिक्रमा करना कर। भाव सतसंगत विच आके गुरु का जस श्रवण कर, तेरे शरीर का एक एक अंग जिहड़ा सफला हो जाएगा। सो यही बचन इत्थे सतगुरु अज दे पावन बचन शब्द द्वारा कर रहे हैं। कहते ने जन्म पदार्थ, मनुखा जन्म एक पदार्थ की न्याई है। इस मनुखा जन्म नूं जितना है, बाजी जितनी है, किवें जितनी है? जीत हर सरनी, हरि परमात्मा की शरण तक के, गुरु वाले बन के, गुरु दसे हुए मार्ग ते चल के, फिर कहते तू इस मनुखा जन रूपी बाजी नूं जित सकदा है। कि गुरु सानू भुलियां नूं सही राह ते पाउण वाला, भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर बड़ भागी पाया। इहो जिहा गुरु बड़ियां भागां नाल मिलदा है। ते साडे चंगे भाग ने संसार दे विच अधूरियां गुरुआं दी गिणती बहुत ज़्यादा है। गुरु सवारे हिट चुकीए तो गुरु पैदा हो जाता है। ਜਿਹੜੇ गुरु अपने चेलियां नूं उपदेश दिंदे ने कि कन्ना बाटी कुरलू को, मैं तेरा तू मेरा चेला ते मैं तेरा गुरु, कि तेरे कन्ना दे विच मैं मंत्र दे दिता, ये मंत्र हुण किसी नूं दसना नहीं है। जे तै मंत्र गांह दसिया तेरी जबान सड़ जाएगी, तैनूं कोढ़ हो जाएगा। इत्यादि इहो जे गुरु सरे बोल बोलते हैं। पर साडा गुरु पता की कहता है? जो आप गुरु ग्रंथ साहब महाराज को आईए, सतगुरु कहते ने नहीं, आप जप दूजिਆਂ ਨੂੰ दस के गुरु का मंत्र ये है। किहड़ा मंत्र है? जप मन सतनाम सदा सतनाम, हालत पालत मुख उज्जल होई है, नित ध्याईऐ हर पुरख निरंजना। गुरु कहता कि कीर्तम नाम कथे तेरे जिहबा, सतनाम तेरा परा पूर्वला। बार बार गुरु कह रहा है कि सिखा तैं जपना आप जपै अबरै नाम जपा। तैं जपना लुकाई नूं दसना कि मेरे गुरु का मंत्र गुर मंत्र है, वाहिगुरु है, मेरे गुरु का मंत्र मूल मंत्र है। ये माझी का जाप करांगे तो पार उतारा हो जाएगा। ऐसे गुरु के लड़ लगी है। साडे चंगे भाग ने कि आप गुरु ग्रंथ साहब महाराज पूर्ण गुरु ने, मनुखता के गुरु ने, तो उस गुरु के आप लड़ लगे, उस गुरु की हजूरी विच बैठे हुए हाँ। तो सतगुरु कहते इस तरह अपने मनुखा जन जित, हरि की शरण तक, हरि की शरण तक के, फिर कहते तेरा ये मनुखा जनूपी बाजी तू जित सकता है। आरंभता विच पातशाह बचन करते ने, बहती जात कदे दृष्ट न धारता। नदी दे बहण वांग ए जीव तेरी जिहड़ी उम्र है ये बहती जा रही है, मुकती जा रही है। पर तक कदे दृष्टि धारण करके नहीं देखना, किता निगाह नहीं मारी कि मेरा कि इन्ना समा लंघ गया। हुण देखो गुरु सारे पुराने जो सिख होंदे, गुरसिख होंदे सी ना, तो पुरातन गुरसिखां दा आपां जीवन पढ़ते हैं। कई सिख ऐसे भी सी, कहंदे कईयां सिखां दे जदों दाड़े विच धौला आ जाना, केस चिट्टा होना, चिट्टा केस आउणा, तो फिर वो कड़ाह प्रसादी देख कर आउंदे हुंदे, मिठा वंडदे हुंदे सी। ते सिख पुछदे कि मिठा क्यों वंड रहे, की कारण है? तो अगों कहंदे देखो मालक दे दर तो सुनेहा आ गया, मैसेज आ गया
कि बंदिया बड़ियां मौज मस्तियां कर लियां तैं, हुण तेरी जिहड़ी उम्र है अखीरले पड़ाव उत्ते है, कंधी उत्ते रुखड़ा किचरक बन्नै धीर, तेरी इहो जी हालत हो गई है। इस करके जिहड़ा समा बाकी मिलिया इस समय विच तूं अपना सुधार करना कर। ते जिहड़े तां गुरु इस गल नूं समझ लैंदे ने फिर वो तां दिन रात सास गरास द्वारा परमात्मा दा नाम जपदे ने, परमात्मा दे भै विच रह के अपने जीवन नूं बतीत करदे हन। पर जिहड़े गुरु सवारे अपने चेहरे नूं लुकाउण वास्ते, ते जेकर गुरु सर कहते आपां साडे मुख उत्ते बुढ़ापा ना आवे, इस धोड़े नूं लुको लीए, जे आपां लुको मान लो कालख ला के आपां लुको लवांगे, जिहड़े मुख उत्ते झुरड़ियां पैणीਆਂ ने, झुरड़ियां नूं किवें लुकोवांगे। ते सतगुरु इत्थे समझाउंदे ने, कहंदे भाई असल विच कोई एक तैनूं मैसेज है, सुनेहा है कि जीव तेरी उम्र जिहड़ी है लंघ गई है, अखीरले किनारे ते है, हाले भी समा तू अपने मनुखा जन्म नूं सफला करना कर। आपां रोज़ाना पढ़ते हैं, सौण वेले सतगुर दी पावन बाणी सोहला साहिब पढ़ते हैं, तो पातशाह कहते ने औद घटै दिन सरै नारे, मन गुर मिल काज सवारे। दिन ते रात करके तेरी औद उम्र बतीत होंदी जा रही है। इस करके हे मना तू गुरु नूं मिल, गुरु वाला बन, गुरु नूं मिल के अपना कार सवारना का, अपने जीवन नूं सफला करना कर। ते सतगुरु इत्थे ये बचन करते हैं, कहते भाई कदे मनुख ने इधरले पासों दृष्टि नहीं धारण की, देखना नहीं कीता। हालत कैसी होगी मनुख की, क्यों नहीं ने देखना कीता? कहते मिथ्या मोह बंधै नित पारच। जिहड़ा संसार दा मोह, पदार्थां दा मोह, पुत्र धीआं दा मोह, इत्यादि माया दा मोह, ये कहते इन्हां मोह दे बाणों विच बन्निया होया है, इहदे विच निता प्रति ये परच रहा है। जिस करके इनू ये नहीं पता लग रहा कि मेरा असला की है, तो गुरु सवारे इस तरह ही अपने जन्म नूं फिर अजाई गवा रहा है। तो सतगुरु जी समझाते ने कि बीत जह जन्म अकाज रे, निस दिन सुन कै पुराण, काल तो पहुँच्यो आन, कहाँ जह भाजरे। कहते भाई जिहड़ा काल दा समा नेड़े आ रहा है, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दे बचन ने, कहते काल दा समा बिल्कुल नेड़े आ रहा, काल तेरे बिल्कुल नेड़े है, कित्थों तक तू भज लवेगा। कहते एक दिन समा आना, काल ने तैनूं दबोच लेना है। इस करके मोह दीआं तंदां नूं छड्ड ते उस मालक दी इबादत कर, मालक दा सिमरन कर, तेरा मनुखा जन्म सफला हो जाएगा। सिकंदर जैसे बादशाह गुरु सवारियो, जिन्हें सारे संसार उत्ते जित प्राप्त कर ली, जो सिकंदर दा अंतिम समा आया, बीमार हो गया, बीमार होया, अपनियां राणियां नूं कत्ल कर लिया, ते सारे राज महलां जिन्ने भी नौकर चाकर मंत्री इत्यादक सी, सारे वजीरां नूं कत्ल कीता। कदे अपनियां इस्त्रियां वल देखदा, कदे वजीरां वल देखदा, कदे अपनियां फौजां वल देखदा, कदे फिर अपने आप नूं झूरदा कि मना संसार विच रहिंदियां होइयां सिकंदर ने बड़े बड़े युद्ध जितना कीते, हर युद्ध विच हर मुहिम विच जित प्राप्त होई है, पर एक युद्ध विच सिकंदर हार गया। वो युद्ध किहड़ा सी? मनुखा जन रूपी बाजी हार गया। सब कुछ इत्थे छड्ड के जाना पवेगा। ऐ मना हुण करिए की? कहण लगे हुण इंज करिए कि आपां, कहण लग्या अपने साथियों नूं कहण लग्या, जदों मेरा जनाजा कढना ना, जिवें आपां शमशान भूमि चों लैके जांदे आ डैड बॉडी नूं, संस्कार किया जाता है, ये कबर च दफनाउंदे ने। ते गुरु सवारियो कहण लगे, जदों मैं जनाजा कढना मेरे दोनों हाथ बाहर कढ़ दिओ जी। ते कहण लगे क्यों? अज तक कदे नहीं इस तरह होया, तुसीं इस तरह क्यों आखदे हो?
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ ਜੀਵ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਚਤ ਹੈ, ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਬਾਣ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਰਹਾਉ ਕਰਤ ਵਿਕਾਰ ਦੋ ਕਰ ਝਾਰਤ ਰਾਮ ਰਤਨ ਰਿਦ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਧਾਰਤ। ਕਰਤ ਵਿਕਾਰ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਭੋਗਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਗਲਤਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਵੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧਰਮ ਦੇ ਉਲਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਅਧਰਮੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸਾਡੇ ਜੈਸਾ ਧਰਮੀਆਂ ਜੈਸਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਉਹ ਕਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਛਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਗਰ ਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ, ਲੋਕ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਛਲ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਸਰੇ ਫਰੇਬ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਾਥਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ਵਾ ਲੰਘੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਵਾ ਲੰਘੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੰਘਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਬੇਸ਼ਵਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੇਟਾ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਵਾਂ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਵਾਂ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੇਸ਼ਵਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਪਰੇ ਮਰ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਚੰਗੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁਨਾਰ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ। ਝਗੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਝਗੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬੈਠ ਗਈ। ਬੈਠੇ ਬੇਸ਼ਵਾ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ, ਕਹਿਣ ਤੁਹਾਡਾ ਝਗੜਾ ਕਿਸ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮੀ ਪੁੱਛ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੰਘਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਆ ਤੈਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਵਾਂ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਪਰੇ ਮਰ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਚੰਗੀ ਆ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਇਹ ਚੰਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਬੇਸ਼ਵਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸ ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ, ਇਹ ਮੈਂ ਲੰਘਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਵਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਚੰਗੀ ਪਰੇ ਮਰ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਚੰਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਚਾਇਤ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਸ਼ਵਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ਵਾ ਹਾਂ, ਕੁਨਾਰ ਇਸਤਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ, ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਓਹਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ।
पर ये धर्मी इंसान ऐसा है जिन्हें धर्म का सहारा लिया होया, धर्म का सहारा लैके एक कर्म करदा, धर्म की आड़ विच एक कर्म करदा फिरदा है। इसका आप तो डुब रहा, नाल धर्म नूं भी डुब रहा है। ते गुरु सवारिओ उस जिहड़ा धार्मी इंसान सी उहनूं नमोशी का सामना करना पिया। सो कहण दा भाव है कि बहुत सारे लोग ऐसे ने जिहड़े धर्म के नाम ते कर्म करते ने ते अंदरों अंदरों वो कर्म भी करी जा रहे जिहड़े कर्मां नूं करन तो साडे गुरु साहिबान ने साडा धर्म सानूं इजाजत नहीं दिंदा है। ते गुरु कहंदा शराब नहीं पीनी, ते धार्मी इंसान कहंदा कोई नहीं, मेरे पुत्र की शादी है, कुड़म आए सी, कुड़मां दे नाल बह के पी ली, कोई गल नहीं। दसो ये कित्थों की गल सियाणप है। गुरु कहंदा नशा किसी प्रकार का नहीं वरतना, तो सारा नशा करता होवे फिर कित्थों का धर्मी हो गया गुरु सवारिओ। फिर एक पासे कहना मैं धर्मी इंसान, मापां तो यह काम करते ही नहीं है। ये सतगुरु कह रहे हैं कि करत बेकार दो कर झारत, बेकार करता है कहते फिर दोनों हाथ झाड़दा कि मैं नहीं किया, मुकर जाता है। पर ये नहीं सोचता कि मैं नहीं किया, ये तो आखदा है, पर तैनूं ये पता है कि मालक तो तू किवें लको लवेगा। दुनिया के लोगों उत्ते तू भरम का पड़दा पा के अपने आप नूं बचा लवेगा, पर मालक के दर ते कोई पड़दा नहीं पैना, वो पड़दा चुकण वाला है। सज्जन ठग का धर्म का लिबास पहनिया सी ते गुरु नानक ने जाके पड़दा चुक दिता कि चलो सज्जना, दुनिया के लोगों नूं भौंदू बनांदा फिरदा, अपने आप नूं धार्मिक कहवांदा है। इहो जिहा धार्मी इंसान इहो जिहा हुंदा है। लिबास पहनण नाल कोई धार्मी नहीं बन सकता जिहड़ा धर्म के गुणां नूं अपने अंदर धारण कर लैंदा, असल विच वो धर्मी है। ते सज्जन नूं उपदेश दिता सतगुरु ने, ते सज्जन ठग तो भाई सज्जन बन गया। एक शब्द सुनिया भाई सज्जन ने, गुरु सवारे ठग सज्जन ठग ने, वो भाई सज्जन बनया है। तो आप हुण अपने मनां वल झातियां मार लीए कि आप निता प्रति किन्नी सतगुर की बाणी पढ़ते हैं, किन्ना शब्द सुनते हैं। निता प्रति हुक्मनामा साहब आप गुरु बोर्ड उत्ते लगिया होया पढ़ते हैं, साडे मोबाइलों उत्ते आप बार बार पढ़ते हैं। किन्ने आप अरबी बाणी के कीर्तन सुनते हैं, कथा सुनते हैं। सज्जन ठग तो भाई सज्जन बन गया, तो आप क्यों नहीं बन रहे हैं? कारण की है? कारण यही है कि सज्जन ठग ने तो आप सुनते हैं, तो एक कान दे राही सुनते हैं, तो दूजे कान राही बाहर। जिस दिन आप गुरु के बचनों को सुन के कमान लग पे, तो उदों गुरु सरे साडा फिर जीवन सफला हो जाएगा, साडा संसार विच आया सफला होवेगा। तो सतगुरु कहते पर इस तरह मनुख कहते बेकार करदा, दोनों हाथ झाड़दा फिरदा है। राम रतन तिल नहीं धारत, परमेश्वर का नाम की है? रतना रतन पदार्थ वो सागर भरिया राम, बाणी गुरबाणी लागे तिन्हा चढ़िया राम। गुरु का शब्द परमेश्वर का नाम एक रतन है। कहते इनू अपने हिरदे तिल मात्र भी जीव ने धारण नहीं किया है। भरण भोखण संग औध बिहानी, खा लिया पी लिया हंडा लिया। कहते इस तरह पेट की पूर्ति लई ही चंगा पहन लिया, चंगा खाना किया, ये ही लग्या रहा। इस तरह अपनी जी औध उम्र बतीत कर ली। हुण देखो गुरु सवारिओ, पशु पंछी भी खांदे ने, आप भी खांदे हैं। पशु पंछी चोगा चुगते ने, तो आप मनपसंद का भोजन तैयार करके खांदे हैं। तो साडे विच ते पशुओं में की फर्क रह गया? फर्क इन्ना ही है कि आप अपने शरीर को ढकण लई वस्त्र पहनते हैं मनपसंद दे। पशु पंछी जिहड़े वो शरीर उत्ते वस्त्र नहीं पहनते, बस इन्ना फर्क है। पशु पंछियां नूं जो दे मालक ने चारा पा दिता वो छक लिया, तो आप अपने मनपसंद छकते हैं। पर सतगुरु कहते ने पर जे हुण
ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਪਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਖਾਂਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ। ਪਰ ਤੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖਾ ਲਿਆ, ਪੀ ਲਿਆ, ਹੰਢਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਔਦ ਬਿਹਾਣੀ ਅਬਦ ਉਮਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੈਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਗਦੀਸ਼, ਜਗਤ ਦਾ ਈਸ਼ਰ, ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਰ, ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਣ ਸਮਰੱਥ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ, ਉਦਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਸਰਣ ਸਮਰੱਥ, ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਅਗੋਚਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਪਹੁੰਚ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਆਮੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਮਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸਹੇਲੇ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ, ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੀਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਗਲ ਪੈ ਲਾਥੇ, ਦੁੱਖ ਬਿਨ ਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਬਿਨ ਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਸ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕੀ ਹਾਂ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹਨ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਆਓ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਭਰਨ ਪੋਖਣ ਸੰਗ ਔਦ ਬਿਹਾਣੀ, ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਸਰਣ ਸਮਰੱਥ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ, ਉਦਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ